बच्चों अब इस क्वेश्चन में मैं पूछा गया है व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। बच्चों इस फंक्शन की रेंज पूछी गई है। तो गाइस सबसे पहले इस फंक्शन को देखो। ये हमें जो फंक्शन दे रखा है, तुम अगर ऑब्जर्व करोगे केयरफुली यू विल रियलाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स मतलब एक्स कैन टेक एनी रियल वैल्यू। बच्चों देखो, तुम्हें पता है डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तुम डिनोमिनेटर को देखो, दिस इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, उसमें हमने वन ऐड कर दिया। यू कैन इजिली रिलेट कि ये कभी हमारा जीरो नहीं होगा। तो बेसिकली यहां से हमें दिख रहा है कि एक्स सारी वैल्यूज ले सकता है। बेसिकली द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। बच्चों या फिर हम ये भी कह सकते हैं, इसी स्टेटमेंट को हम ये भी बोल सकते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन is x belonging to minus infinity to infinity. X can take all real values. The function is defined for all real values of x. अब हमें चाहिए what are the values that y can take. रेंज पूछी गई है गाइस। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। डू यू रियलाइज और नॉट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसके अंदर? इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। ओके, क्लियर है यहां तक? इट इज ऑफ द टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है ना बच्चों? ये जो इक्वेशन है दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन एक्स। कोई डाउट यहां तक? फाइन, गुड। यहां पे ए क्या हो गया? हियर इज वाई। बी क्या हो गया? माइनस वन। और सी क्या हो गया बच्चों? वाई। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन एक्स। अब हमें पता है, अगर इस इक्वेशन को रिलेट करो समझ जाओगे। इस इक्वेशन में अगर मैं कह रहा हूं कि x टेक्स रियल वैल्यूज, अगर x रियल वैल्यूज ले रहा है तो ऑब्वियस सी बात है डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हाँ है ना? अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x है दैट इज टेकिंग रियल वैल्यूज ओनली, तो क्या हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो? हाँ है ना? एंड अनदर थिंग, ए शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया देन इट विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इन एक्स। हाँ है ना? अगर ए जीरो हो गया इट विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इन एक्स बच्चों। तो गाइस अब यही चीज हमें पता है, एक्स कैन टेक रियल वैल्यूज। तो यहां से एक्स विल टेक रियल वैल्यूज, हमने ऊपर अभी यही तो कंक्लूड किया था। तो क्या हम कह सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बेसिकली ये बच्चों, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एंड ए यहां पे क्या है बच्चों? ए इज वाई, वाई शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो बच्चों। समझ गए गाइस? तो एक काम करते हैं, लेट अस सॉल्व दिस पार्ट। ये बना वन माइनस टू आई इंटू वन प्लस टू आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लेट अस चेंज द साइन, टू आई माइनस वन, टू आई प्लस वन। अभी हो चुका है लेस देन इक्वल टू जीरो। ओके, लेट अस प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू जीरो, दिस इज व्हाट वी नीड। ओके, तो ये कब होगा बच्चों? व्हेन y इज फ्रॉम माइनस वन बाय टू टू वन बाय टू। क्लियर है यहां तक?
एंड y नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? इज दिस क्लियर और नॉट? तो हमारा y ये वैल्यूज ले सकता है, y नॉट इक्वल टू 0। फाइन। अच्छा, एक और चीज बच्चों, क्या हमारा एक्चुअल y इक्वल टू 0 हो सकता है फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x? फॉर अ वैल्यू ऑफ x, किसी x की वैल्यू के लिए क्या हमारे पास y 0 हो सकता है? लेट अस चेक। हम कहेंगे y वॉज x बाय 1 + x²। y को हमने 0 पुट कर दिया, तो उस वक्त x क्या आ जाएगा बच्चों? अगर y 0 है, फॉर, मैं लिख देता हूं, फॉर y इक्वल टू 0 वी हैव अ x इक्वल टू 0 बच्चों। हाँ या ना? क्लियर हुई ये चीजें? नहीं हुई? अगर y 0 है, फॉर दैट वी हैव गॉट अ वैल्यू ऑफ x, जो कि हमारा y 0 करवा देगा। एंड व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ x? दैट इज x इक्वल टू 0। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि y इक्वल टू 0 के लिए भी हमारे पास एक x की वैल्यू आ रही है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? आइडिया बीइंग, ये y इक्वल टू 0 इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन रेंज बच्चों। समझ में आया नहीं आया? बेसिकली हमें पता चल गया देयर इज अ वैल्यू ऑफ x जिसमें y 0 भी आ रहा है। हाँ है ना? सो वी कैन सिंपली से y इक्वल टू 0 is also part of, yeah, part of, okay, let me use a better term, is also included in range बच्चों। क्लियर है गाइस? समझ गए? हमने जब क्वाड्रेटिक से किया उससे हमारा ये तो आ ही रहा था, बट वी आर गेटिंग अ थिंग कि y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब हमने ये भी चेक कर लिया कि क्या y हमारा किसी वैल्यू ऑफ x के लिए 0 है या नहीं। हमने कहा हाँ है, y 0 है व्हेन x इज 0। मतलब फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x वी आर गेटिंग y इक्वल टू 0। फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x वी आर गेटिंग y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 भी हमारा इज अ पार्ट ऑफ रेंज। तो हमारा अब एक्चुअल रेंज क्या जाएगा फिर? रेंज इज y बिलोंगिंग टू -1/2 टू 1/2। और इसमें पहले हमने यहां पे कहा था y इज नॉट इक्वल टू 0, बट फ्रॉम हियर वी हैव कंक्लूडेड कि y इक्वल टू 0 इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेंज। 0 इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेंज, तो वो हमारा इसी में इंक्लूड होके आ गया। y कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम -1/2 टू 1/2 इंक्लूडिंग 0 बच्चों। समझ आया नहीं आया गाइस? क्लियर? दैट्स गुड।